कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण। बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हो पा रही है। जब हम कथा करने गए थे तभी आप लोगों से ये निवेदन करके गए थे कि हमें श्री रामेश्वर धाम में राम कथा करने जाना है और लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे। भगवान की असीम कृपा से, आप लोगों की मंगल कामना से हम श्री रामेश्वर धाम गए। श्री राम कथा, अद्भुत राम कथा हुई, दिव्य राम कथा हुई, भव्य राम कथा हुई। बड़ा आनंद आया और उस कथा का विराम करके और वहाँ से हम आ गए हैं। कल आ गए थे, लेकिन कल चूँकि थकान भी थी, थोड़ा अस्त व्यस्त भी थे। आज हम व्यवस्थित हो गए हैं, थोड़ी थकान दूर हुई है तो राम जी के गुणगान करके आए हैं। तो अब भागवत के श्याम जी के गुण भी गान करते हैं। महाराज सप्तम स्कंद चल रहा था। सप्तम स्कंद में पंचम अध्याय हो गया था। प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया था। अब गुरु जी पढ़ाते और प्रहलाद जी पढ़ते और। जब पिताजी के सामने उनको 2 बार प्रस्तुत किया गया, दोनों ही बार उन्होंने तो गुरु जी की कही पढ़ाई हुई बात तो कही नहीं और स्वयं की मन की बात कह दी। बार बार के साथ भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। 9 प्रकार की भक्ति बता दी पिताजी को। क्रोधित हुए, मारने का प्रयास किया, मरे नहीं। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बालन बा को कर सके जो जग बेरी होए। तो महाराज गुरु जी ने कहा इसको ऐसा करो, रस्सियों से बांध दो इसको। बड़े गुरु जी गए हैं बाहर अनुष्ठान करने, वो आएंगे फिर देखा जाएगा। और प्रहलाद जी को वरुण की पासों से उनको बांध दिया है। अब गुरु जी छुट्टी हो गई है, बच्चे भी खेल रहे हैं, तो उन बच्चों ने प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी ने कहा भैया हम तो बंधे पड़े हैं, कैसे आए आपके पास, जरा आप ही आ जाइए। जब सारे आश्रम के बालक उनके पास आते हैं तो कहते हैं भैया देख लो, खेल कूद तो हमसे होगा नहीं, हम तो जो है आपको कुछ 2 बात बता सकते हैं। बच्चों ने कहा बताइए महाराज। तो यहाँ तक की बात पिछले वीडियो में हम आपसे बता के गए थे। आज 6ठा अध्याय। प्रहलाद जी उन असुर बालकों को उपदेश देंगे। उपदेश देते हुए कहते हैं प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। कहते हैं महाराज प्राज्ञ है, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो बचपन से ही और जो है बचपन से ही भगवान के भजन में लग जावे। धर्मान भागवतान यह इति यह संसारे। इस संसार में मनुष्य जन्म कहते हैं भैया बड़ा मुश्किल है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन पता नहीं कब चला जावे। मानुष दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। तद अपि अध्रुवम, अध्रुवम इति अस्थिरम। भैया ये स्थिर है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है तो बड़ा गुणवान, भगवान की भक्ति प्राप्त करा सकता है, भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भैया बीमारी और मृत्यु कभी भी आ सकती है। इसीलिए जवानी और बुढ़ापे के भरोसे नहीं रह करके और बचपन से ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं बड़े भागे मानुषे तनु पावा, सुरे दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भागे मानुषे तनु पावा,
सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। मनुष्य देह देवताओं को भी दुर्लभ है, सारे ग्रंथ गाते हैं, बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिलती है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। कहते हैं साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, और जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भी उस परलोक को नहीं संवारता, परलोक नहीं सुधारता, मरा सो परत्थर दुख पावहीं। वो तो प्राणी यहाँ भी यह लोक में और परलोक में दोनों में दुख पाता है। सिर धुनि धुनि पछताही, सिर धुन धुन के पछताता है। फिर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को झूठा दोष लगाता है। जब भाई तुमसे मना किसने किया था कि आप भगवान के भजन मत कीजिए, हैं? लगे रहे महाराज आप जो है, और इस तरह संसार के इन कर्मों में लगे रहे हैं। तो महाराज आपसे किसने कहा था, अरे थोड़ा समय निकालो भाई। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। इस मनुष्य देह का जो अंतिम लक्ष्य है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। विषय न भाई, विषय भोग इसके अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग भी कम समय के लिए मिलता है, जब तक पुण्य रहता है तब तक मिलता है। महाराज पुण्य खत्म होने के बाद वहाँ से भी आना ही पड़ता है, और फिर अंत में दुखदाई है ही सही। महाराज आप हाथी बैठ लिए, किराया दे करके बैठ लिए हाथी पे, और फिर हाथी से उतर करके आपको अब पैदल चलना पड़ रहा है। जब तक हाथी पे बैठे बड़े इतराते रहे, और अब पैदल चले तो बड़े घबराते रहे। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि हे मित्रों, बचपन से ही भगवत भक्ति का अभ्यास कर लेना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाग्र की श्रुति शीतल मंद, समीर सुगंध चली न चली। कलिकाल कुठार लिए पर फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, तू फिर अंत समय पे हिली ना हिली। अंतिम समय में पता नहीं तुझे राम जी का नाम याद आता है या नहीं। जिंदगी भर नहीं आया तो महाराज फिर अंत में भी नहीं आएगा। वो तो हो गया काकतालीय न्याय से, अजामिल के मुंह से निकल गया राम नारायण। हर व्यक्ति के मुंह से थोड़ी निकलता है? काकतालीय न्याय होता है। कहते हैं नारियल के पेड़ पे से नारियल का गिरना और उसके नीचे से कव्वे का गुजरना है। फल का गिरना, कव्वे का उसके नीचे से निकलना, और फल का उस नारियल के फल का उस कव्वे पे गिरना, और कव्वे का गोविंदाय नमो नमः होना। यह है काकतालीय न्याय। कभी कभार हो जाता है, बार बार तो ऐसा होता नहीं कि हर नारियल गिरता हो, हर नारियल के नीचे कव्वे महाराज जी आ जाते हों, ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभार अपवाद स्वरूप कोई हो जाए। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः, शरीरम पौरुषम यावत् न विपद्येत पुष्कलम। पुष्कलम शरीरम यावत् पौरुषम। हमारा शरीर जब तक स्वस्थ है, प्रसन्न है, मृत्यु की आगोश में नहीं गया है, महाराज इस संसार में आने वाले जो कुशल प्रवीण व्यक्ति हैं महाराज, तब तक ही भजन कर लेना चाहिए।
जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु की चपेट में नहीं आया है, तब तक ही भगवान का भजन कर लेना चाहिए। मगर महाराज जो संसार में घुला मिला रचा पचा जो व्यक्ति है, प्रहलाद जी कहते हैं वो कैसे इन सुविधाओं को छोड़ सकता है, कैसे इस आनंद को छोड़ सकता है। 2-4 उदाहरण बताए हैं, सुन लो आप भी। कथम प्रियायाः अनुरे अनुकंपितायाः संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् सुरत्सुज स्नेहसित शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त जिनका मन इनमें लगा हुआ है, महाराज वो इनको कैसे छोड़ सकता है। किस किस को? अपनी धर्म पत्नी को। अनुकंपित आया, महाराज जो हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती है, उनके साथ बिताए हुए कुछ पल भी हैं। रुचिरांश मंत्रान, उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सलाह है, ऐसी उस प्रिय पत्नी को भला वो कैसे छोड़ सकता है? धर्म पत्नी को वह कैसे छोड़ सकता है महाराज? जिनकी बड़ी प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें सुनता है, एकांत में सहवास करता है, प्रेम भरी मीठी मीठी बातें है, और जो उस पर न्योछावर हो गया है महाराज, वह कैसे उनको छोड़ सकता है? सूरज सुचे स्नेह सिता, महाराज अपने जो प्रिय मित्र हैं महाराज, उन प्रिय मित्रों को भी कैसे छोड़ सकता है? और अपने प्यारे जो बच्चे हैं महाराज, जो भी छोटे हैं, तोतली वाणी में बोलते हैं, उन तोतली वाणी पर जो है जो अनुरक्त है महाराज, उनमें फंसा हुआ है, वह अपने इन प्यारे बच्चों को भी कैसे छोड़ सकता है? पत्नी, पुत्र और मित्र, ज़्यादातर समय इन्हीं में व्यतीत करता है आदमी। तो महाराज जो इनमें फंसा हुआ है, वो कैसे भगवान का भजन कर सकता है? वो तो इनमें से थोड़ा थोड़ा समय निकालेगा, तब कहीं जा कर के, और फिर होश आएगा। अभी बेहोश है। जिसे मदिरा मदांध जो व्यक्ति होता है महाराज, उसको तो ये भी मालूम नहीं है कि मेरे कपड़े मेरे बदन से गिर गए हैं, उसको तो इसका पता नहीं लगता। तो ऐसे ही इनमें जो अनुरक्त है, वो कैसे महाराज दुनियादारी से छूट सकता है? बच्चों ने कहा, रे यार बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है यार, तू बात तो कहता है सही, बच्चा है छोटा। तो भैया आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नारद जी ने हमको ज्ञान दिया। अरे श्रुतमे तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदात देवदर्शनात् नारदात एतत् मया पूर्वम श्रुतम। देवताओं की दर्शन करा देने वाले नारद जी महाराज के द्वारा ये जो ज्ञान और विज्ञान है विशुद्ध जो भागवत धर्म है, ये विशुद्ध भागवत धर्म कहते हैं हमको नारद जी महाराज ने सुनाया है। बच्चों ने कहा, रे गजब बात है यार। बाल शांत पुरस्तस्य महत्संगो दुरन्वयः छिंदीन संशयम सौम्य शाचेतद विस्संब कारणम। पहली बात तो भैया आप हमेशा अंतःपुर में रहते थे, छोटी अवस्था के थे और माता जी के पास ही जाते थे, रहते थे ज़्यादातर। नारद जी महाराज तो भैया वो तो घूमते रहते थे, तुमने उनका सानिध्य कब प्राप्त कर लिया? उन्होंने तुम्हें ये भागवत धर्म कब सिखा दिया? महत्संगो दुरन्वयः, महत्संग मतलब नारद जी जैसे जो महान ऋषि मुनि हैं, जो कभी एक जगह टिकते नहीं है महाराज, उनके साथ तुम कब रह ले प्रभु जी? है कब उन्होंने तुम्हें ज्ञान दे दिया? भैया हमें बड़ी शंका है, आप कृपया अपनी कोई बात है विश्वास दिलाने वाली आप हमसे कहिए, हमारी शंका को मिटा दीजिए। यहाँ 6ठे अध्याय का विराम होता है। अब 7वें अध्याय में महाराज जो प्रहलाद जी हैं वो आप बीती बात कहेंगे, ये भी कहेंगे कि हम नारद जी से कैसे मिले, ये भी कहेंगे कि नारद जी ने हमको कैसे ज्ञान दिया। अथ 7वां अध्याय है। तो कहते हैं भैया
ना प्रहलाद उवाच, प्रहलाद जी कहने लगे कि पितरी प्रस्थित स्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रु विबुधा दानमान प्रति। भैया मैं मेरे खानदान की बात बताता हूँ। मेरे चाचा हिरण्याक्ष को वराह रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मार दिया। तब मेरे पिताजी ने भैया उनसे बदला लेने के लिए कहते हैं तपस्या की थी। कहाँ? मंदराचलम, मंदराचल पर्वत पर। अस्माकम पितरी तपसे मंदराचलम प्रस्थिते। हमारे पिताजी हिरण्याकश्यप जी महाराज कहते हैं जब और तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए थे, घर पर हम और माताजी ही थे। भैया उसी समय देवताओं ने दानवों के प्रति बहुत भयंकर युद्ध छेड़ दिया। देवताओं को मालूम हो गया है तो एक दूसरे के महाराज जो है वो कमी देखते हैं, छिद्रान्वेषण। जब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने चले गए हैं, उन्होंने भैया हमारे राज शिविर को भी लूट लिया। व्यलुम्पन राज शिविरम अमराजय कांक्षिणः इंद्रस्तुराज महिषिम मातरम मम चाग्रहीत। अपनी जीत चाहने वाले जय कांक्षिण, अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी और इंद्र ने राजरानी मेरी माताजी जो कयाधु थी भैया उसको भी बंदी बना लिया और बंदी बना करके उनको ले जाने लगा। नीयमानां भयोद्विग्नां रुदतिं कुररीमिव यदृच्छयागतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथे। भय से व्याकुल होती हुई, ऐसी जो है विलाप करती हुई भयाक्रांत जो मेरी माँ थी, कुररी की तरह रो रही थी और देवराज इंद्र उसको ले जा रहे थे। वो तो भगवान की कृपा हुई कि नारद जी महाराज एक जगह टिकते नहीं थे, घूमते घूमते वो भी उसी जो है स्थान पर आ पहुँचे। देवर्षि तत्र आगतः, नारद जी महाराज वहाँ आए, किसी ने बुलाया नहीं, यदृच्छया अपने आप। और पथि ददृशे, देवराज इंद्र जब मेरी माँ को ले जा रहा था, उन्होंने रास्ते में उस देवराज इंद्र को देख लिया। देखते ही महाराज कहते हैं उन्होंने जो है देवराज इंद्र को बड़ी डांट लगाई, झड़क दिया उससे, अरे तुम काहे के देवता हो, पर स्त्री को इस तरह ले जाना ये तो राक्षसों का काम है, बड़े फिरते हो तुम देवता। महाराज उनकी बात कौन नहीं माने? नारद जी की बात नहीं मानने का साहस किसमें है? भगवान ने नहीं मानी थी, मांगा था ना उनका रूप, स्वयंवर में बंदर का रूप दे दिया था। तो महाराज देख लो आप, 14 वर्ष तक घसीट दिया उनको, जंगल में घसीट दिया वो है। नारी विरह तुम हूँ दुखारी, आज हम पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, जाओ तुम भी रहोगे। तो भगवान जैसों को रुलाने वाले महाराज देवराज इंद्र की क्या बिसात, क्या औकात, क्या हिम्मत। प्राह में नाम सुरपते नेतुमर्हस्य नागसम मुंच मुंच महाभाग सतिम पर परिगृहम। भैया ये तो दूसरों की पत्नी है, छोड़ दीजिए इसे। हे सुरपते, हे देवराज इंद्र, कहते हैं नेतुम न अरहसी, एनाम नेतुम न अरहसी, आप इसे नहीं ले जा सकते। अनागसाम, कहते हैं ये पवित्र आत्मा है। फिर इसके पेट में जो पल रहा है भक्त, वो तो और भी पवित्र है। हे महाभाग एनाम मुंचे मुंचे, हे देवराज इंद्र आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इस सती महारानी को छोड़ दीजिए, और ये पराई स्त्री है, आपको इसे ले जाना उचित नहीं है। इंद्र महाराज बोलते हैं आस्ते श्या जठरे वीर्यम अविषय्यम सुरद्विषः आश्यताम यावत् प्रसवम
मोक्षेर्थे पदवीं गतः। देवराज इंद्र ने कहा नारद जी से, तो कहा देवराज इंद्र ने कहा महाराज अश्याः जठरे वीर्यम आस्ते, महाराज इसके उदर में, कहते हैं महाराज जो हमारे दुश्मन हैं सुरद्विषः है, सुरद्विष का मतलब हिरण्यकश्यप, उसका अभिशय्यम वीर्यम आस्ते, उसका महाराज जो है अत्यंत प्रभावशाली तेज है। इस गर्भ में उसका बालक पल रहा है, और बालक कैसा है? अत्यंत प्रभावशाली है। इसीलिए कहते हैं प्रसव पर्यंत ये मेरे पास रहेगी, यावत प्रसवम आश्यताम, जब तक इसके बच्चा नहीं होगा, शिशु नहीं होगा, तब तक ये मेरे पास रहेगी। और अर्थ पदवीम गतः मोक्षे, जब मैं मेरे काम में सफल हो जाऊंगा, इसके प्रसव हो जाएगा, बालक पैदा हो जाएगा, महाराज हम बालक को मार देंगे और इसको छोड़ देंगे। हमें कयादू से भय नहीं है, लेकिन कयादू के उदर में जो बालक पल रहा है महाराज हमें उससे भय है, उसको हम मार डालेंगे फिर छोड़ देंगे। नारद जी महाराज कहते हैं अयम निष्किल्मिषः साक्षात् महाभागवतो महान त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। नारद जी महाराज ने कहा अयम निष्किल्मिषः साक्षात महाभागवतो महान, इसके गर्भ में जो बालक पल रहा है भैया वो निष्कलंक है, और साक्षात महान भागवत, बहुत बड़ा भगवान का भक्त इसके पेट में पल रहा है। त्वया संस्थाम न प्राप्स्यते, वो तुझसे मारे नहीं मरेगा, बल्कि उसकी वजह से तेरा और विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा बलवान है। और अनंतानुचरो, वो तो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है, महान भागवत है, निष्पाप है, और तेरे मारने से वो मर नहीं सकता। नारद जी महाराज ने जब ये बात कह दी तो महाराज ये तो क्या है, पत्थर की लकीर है, कौन विरोध करे उनका। नारद जी महाराज ने कहा, और देवराज इंद्र ने उनकी बात मान ली। इत्युक्तस्ताम विहायन्द्रो, नारद जी महाराज ने जब ये बात कही, देवराज इंद्र ने जो है जो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी कयादू, प्रहलाद जी की माँ, उसको छोड़ दिया। देवर्षिर महानयन वचः, देवर्षे है वचः महानयन, नारद जी की बात को मानते हुए उसको छोड़ दिया। अनंत प्रिय भक्त्या एनाम परिक्रम्य दिवम ययो, बता। और कहते हैं जो देवराज इंद्र है उसने मेरी माता जी की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा, क्योंकि इसलिए कि वह अनंत प्रिय भक्त्या, इसके गर्भ में भगवान का भक्त रह रहा है, तो जिसके गर्भ में भगवान का भक्त हो महाराज उसकी तो प्रदक्षिणा करते ही हैं। जब देवराज इंद्र ने जान लिया कि इसके गर्भ में भगवान का कोई भक्त पल रहा है, इसलिए देवराज इंद्र ने मेरी माता जी की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की, और वहाँ से चले गए। अब ततो नो मातरं ऋषिः समानेय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। ततः इसके बाद नह मातरम ऋषि समानेय निजाश्रमम्, नारद जी महाराज मेरी माँ को कहते हैं उनके आश्रम में ले आए। नारद जी महाराज मेरी माता जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए, और क्या कहा, बच्चे यह उष्यताम, आश्वास से पहले तो उसको आश्वासन दिया, निर्भय किया, और निर्भय करने के बाद कहा यह उष्यताम, बेटी तुम यहाँ रहो, यावत्ते भर्तुरागम, कब तक, कहते हैं जब तक तुम्हारे पति लौट के नहीं आ जाते हैं तब तक बेटी तुम यहीं रहो। ये बात कहिए तो माता जी वहाँ रुक गई है। तथेत्येवाच्छीद वर्षे
अंतिशाप्य कुतो भया यावद्यत्य पतिर्घोरात् तपसो नन्यवर्तत तथा इति अवात्सीत। वहीं रही देवर्षे अंति, अंति का मतलब होता है शनि। देवर्षे अंति यानी देवर्षि नारद जी के आश्रम में उनके पास सापी अकुतो भया, अकुतो भया का मतलब है निर्भय है, अभय। नारद जी महाराज ने उनकी माता जी को अभयदान दे दिया, वो भी निर्भय हो करके। और जो है इस प्रकार जो नारद जी महाराज थे उन नारद जी महाराज के आश्रम में उन्हीं के पास रहने लगी। कब तक रही? यावत दैत्यपतिर्घोरात्, जब तक दैत्यपति हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी करें मेरे पिताजी, जब तक वो तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मतलब वो जब घोर तपस्या करके लौट करके आए तब तक मेरी माताजी देवर्षि नारद जी के आश्रम में ही रही और गुरु जी की सेवा चाकरी करती रही। ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्नी स्वगर्भच्च क्षेमाय इच्छा प्रसूतये। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से क्षेमाय इच्छा प्रसूत है। कहते हैं ना माताओं का पुनर्जन्म होता है। वो जब किसी शिशु को जन्म देती है तब महाराज सकुशल, आज भी देख लो आप, जब कहीं कोई इस तरह प्रसव होता है, जब कुशल क्षेम पूछते हैं तो कहते हैं साहब जच्चा बच्चा, जच्चा भी और बच्चा भी, माता भी और शिशु भी। क्षेमाय इच्छा प्रसूतया है, कुशल कामना से कहते हैं सकुशल बालक का जन्म हो जावे, संतान उत्पन्न हो जावे, इसी कामना से है वो मेरी माँ वहीं रही और परमया भक्त्या बड़ी भक्ति भावना से कहते हैं ऋषिम परिचरत नारद जी महाराज की सेवा करती रही। नारद जी महाराज की सेवा करती रही, अपने गर्भ का पालन पोषण करती रही और वो वहाँ अपने गर्भस्थ बालक का संतान उत्पन्न करने की इच्छा से और वहीं पर रही। ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निर्मलम्। बताओ, गर्भस्थ बालक भी ज्ञान प्राप्त करते थे। जैसे अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में ही महाराज जो है वो चक्र भेदन की विद्या सीखी। इसीलिए महाराज जब कोई कथा वार्ता सुनने जावे, ऐसी कोई माता बहनें उनको सोना नहीं चाहिए। जब सो जाती है तो फिर अभिमन्यु अंदर तो चला जाता है लेकिन वे बाहर नहीं निकल पाता है। सो गई थी माता पार्वती, शिव जी ने उनको अमर कथा सुनाई, थोड़ी तो सुनी, हूँ करती रही, बाद में नींद आ गई। कोई तोते ने उनको सुना और जब कहा कि सुन ली पूरी कथा, तब उनकी नींद खुली। महाराज हमने तो कुछ नहीं सुनी। अरे हमने तो पूरी सुना दी। तुम्हारे साथ तुम्हारे पास कोई या ऐसा कोई जंगल में था जो तो हाँ हूँ करा दे रहा था, वही सुखदेव जी महाराज। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिरी भोर भई, अबरे न कहाँ तू सोवत है। कयादू नहीं सोई महाराज। तो कहते हैं ऋषि कारुणिक, वो करुणापरायण नारद जी महाराज, तस्या उभयमीश्वरम प्राधात, उन्होंने ईश्वर के जो दो भेद हैं ज्ञान और विज्ञान, कहते हैं भागवत धर्म का ज्ञान और विशुद्ध जो विज्ञान है उन दोनों का उपदेश दिया। सुनाया तो माता जी को, लेकिन उनकी दृष्टि
मेरे ऊपर थे। माम उद्देश्य निर्मलम, मुझे लक्ष्य करके ये जो भागवत धर्म का निर्मल ज्ञान है महाराज उन्होंने मेरी माता जी को सुनाया। ये कहा पहला कि मित्रों, देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर ही थी। तत्तुकालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातुर्स्थिरो ददे ऋषीणाम अनुग्रहीतं मां नाधुनाप्यजहा स्मृति। मेरी माता जी तो भूल गई, उस विशुद्ध ज्ञान को भूल गई। भगवत धर्म को जो रहस्य थे उन सब रहस्यों को भूल गई। क्यों? तत्व कालस्य दीर्घत्वात्, लंबा समय हो जाने के कारण माता जी उस ज्ञान विज्ञान को भूल गई। दूसरी कहते हैं महाराज महिला थी, स्त्री थी, पति थे प्रदेश में, थोड़ी अस्त व्यस्त रही होगी, इसीलिए महाराज मातुस्तिरो दधे, माता जी का तो वो ज्ञान विलोपित हो गया। ऋषीणाम अनुग्रहीतं माम, लेकिन भगवान की कृपा से और नारद जी की विशेष कृपा से, ऋषीणाम अनुग्रहीतम, नारद जी महाराज की विशेष अनुकंपा से मेरी स्मृति आज भी ज्यों के त्यों उस ज्ञान विज्ञान में बनी हुई है। तो बच्चों ने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो सूत्र रूप में एक दो बात बताइए। उन्होंने कहा भैया ये जो शरीर है ना, ये जन्मता रहता है और मरता रहता है, आत्मा अजर अमर है। नारद जी प्रहलाद जी महाराज ने इस आत्मा और शरीर के गुण भेद भी बताए हैं। शरीर के 6 भेद हैं। भाव विकार, परिवर्तन कह लीजिए आप, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये 6 अवस्थाओं में गुजरता है। जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामेव वृक्षस्य कालेन ईश्वर मूर्तिनः। जन्माद्या इमे षड भावा, जन्माद्या, जन्म आदि, आदि का मतलब और भी है? जन्मादि ये जो 6 भाव विकार है, क्रियाएं हैं, ये भैया शरीर की देखी जाती है, आत्मा की नहीं देखी जाती। जैसे जो काल पुरुष है, परमात्मा है, उनकी वजह से, उनके कारण जैसे वृक्षों में फलों की भी और इसी प्रकार 6 अवस्थाएं देखी जाती है। क्या क्या 6 अवस्थाएं महाराज? देखो आप, जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों में फल लगते हैं, वे ठहरते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर पकते हैं, फिर क्षीण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य का, प्राणी मात्र का जन्म होता है, अस्तित्व में रहता है, वृद्धि होती है, परिणाम होता है, क्षय होता है और विनाश। ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। संस्कृत में लिखा है जायते, जायते का मतलब पैदा होना। देखो आप, जो वनस्पति है उनके भी फल लगते हैं, जितने भी प्राणी हैं वहाँ भी जन्म होता है। तो पहला क्या बताया? जायते यानी पैदा होना। फिर अस्थि का मतलब है अस्तित्व में रहना, क्योंकि मृत्यु का कोई समय नहीं है। मृत्यु जन्म के बाद भी संभव है और जन्म के पहले भी संभव है, क्योंकि जो मौत है वो माँ के गर्भ में भी उसको ढूंढ लेती है? फिर वर्धते, पैदा हुआ और अस्तित्व में रहा तो फिर वो क्या होगा? प्राणी बढ़ेगा, बढ़ते 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 फिर क्या होगा? एक निश्चित समय वो सीमा आएगी और विपरिणमते, वो रुकेगा। आप हम सभी बड़े, बढ़ते बढ़ते 5.5, 5, 6 अधिकतम, और होते होते महाराज रुक ही गए। बढ़ते ही रहते महाराज, कोई 88 फुट का होता,
कोई 98 फुट का होता। और महाराज एक बात बताओ, अगर ऐसे ही बढ़ते रहते तो फिर ये मकान का क्या होता, कैसे मकान बनते हैं महाराज, कैसे कपड़े बनते हैं, भोजन की क्या व्यवस्था होती है। इसीलिए परमात्मा का देखो आप विधान, पैदा होना, अस्तित्व में रहना, बढ़ना और फिर रुकना। फलों में भी यही है। नींबू देखो आप, अमरूद देख लो आप, नींबू जब पहले फूल आएंगे, फूल के बाद छोटा सा फल आएगा, फिर बढ़ेगा। अगर नहीं गिरा तो कोई पक्षी बैठ गया, किसी ने गिरा दिया तो जय सिया राम, कहाँ बढ़ना है आप। अगर रहा तो फिर बढ़ेगा। लेकिन नींबू देखो आप, उसकी निश्चित जब सीमा आएगी बढ़ने की, उसके बाद रुक जाएगा। नींबू नारंगी की तरह नहीं होगा, नारंगी कद्दू के बराबर नहीं होगी। सबका परिमाण है, नाप। जब रुक जाएगा तो फिर कहते हैं फिर वो पकेगा। अब उसका पकना शुरू होगा। आप कहोगे इंसानों में क्या होगा पकना? देखो महाराज, बाल सफ़ेदी की ओर चलेंगे, आंखों में चश्मा लगेगा, और महाराज जो है बत्ती सी लगेगी, कानों में सुनने की मशीन लगेगी, और महाराज घुटने बदलेंगे, और कमर के छल्ले भी बदलेंगे, और महाराज फिर तो पूरी बॉडी पे ही ऐसा बदलाव आ जाता है। पकते हैं, और पकने के बाद फिर अपक्षीयते। अपक्षीयते का मतलब है महाराज फिर क्षीण होता है, और क्षीण होने के बाद नश्यति, फिर तो महाराज नष्ट ही होता है। गोविंदाय नमो नमः। आप जो है रामचरितमानस पढ़ेंगे, जब बालकांड पढ़ लेंगे, अयोध्या पढ़ लेंगे, अरण्य किष्किंधा पढ़ लेंगे, सुंदर पढ़ लेंगे, लंका पढ़ लेंगे, उत्तरकांड पढ़ने के बाद तो महाराज रामायण जी का विराम ही करना पड़ेगा। और महाराज उत्तरकांड के बाद में आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित पिय की है, आरती होगी, भंडारा होगा। ऐसे ही हमारी भी प्राणी मात्र की महाराज जो है निश्चित है। हमारे पूर्वजों ने तो हमारी इंसानों की उम्र 100 साल की तय की थी, 25-25 साल के 4 आश्रम बना दिए थे, कहा इनमें ये काम कर लेना, और आनंद से जाना और आनंद से आना, खुशबू की तरह जाना, खुशबू की तरह आना। तो ये बात है महाराज। 6 जो है ये भाव विकार प्राणी मात्र के हैं, चाहे वो स्वेदज हो, अंडज हो, उद्भिज हो, चाहे जरायुज हो। 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उन सब के शरीर की यही परिणति है। कहा महाराज फिर आत्मा, कहा आत्मा के 12 गुण बताए हैं। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ आश्रय, अविक्रिय स्वदिक हेतु, व्यापको संज्ञानामृत है। मित्रों, आत्मा नित्य है, जन्म से पहले है, जन्म के बाद है, और जो है मृत्यु के बाद भी रहेगी। ये अविनाशी है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ, यानी वो क्षेत्र को जानने वाली है। क्षेत्र का मतलब होता है खेत, ये हमारा शरीर ही खेत है, इसको जानने वाली है, इसका आश्रय है। वो चली गई तो जय सिया राम, लाइट चली गई तो उपकरण वहीं रुक जाते हैं। निर्विकार है, स्वयं प्रकाश है, इसको प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, इससे प्रकाशित तो होते हैं। राम सच्चिदानंद दिनेशा, क्या है राम? कहते हैं सच्चिदानंद है, दिनेश हैं, ऐसे सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होते हैं। नहीं तह मोह निशाल बलेसा, जहाँ रत्ती भर भी रात्रि नहीं होती है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीशी ज्ञान गुण धाम। जगत प्रकाश्य है, राम जी क्या है? प्रकाशक हैं, मायाधीश हैं, हम मायाधीन हैं, हमें माया नचाती है,
भगवान के सामने माया नाचती है। तो महाराज वो स्वयं प्रकाश हैं, सबका कारण है, व्यापक है, असंग है और आवरण रहित हैं। ये 12 जो है गुण आत्मा के बताए हैं। क्योंकि नारद जी ने किनको बताया? प्रहलाद जी को बता दिया, और प्रहलाद जी ने अपने आश्रम के अपने सहपाठी मित्रों को बता दिया। ए तेरे द्वादश भीर विद्वान आत्मनो लक्षण ही पर ही अहम ममेत्य सद्भावम देहादौ मोहजम त्यजेत। जो देहादि है, मतलब देह गेय है, मैं और मेरा है, इसमें हमारा जो मोह है मोह से उत्पन्न होने वाला है, जो असद्भाव है, कहते हैं उसको त्याग देना चाहिए। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि वह शरीर आदि में अज्ञान के कारण मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है, इसे छोड़ दें। सारा जो खेल है वो मोह का है। मोह सकल है व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजई बहुसूला। मोह सकल है व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजई बहुसूला। सारी बीमारियों का जड़ मोह, शरीर से मोह है। फिर शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, प्राणी हैं, महाराज उनसे मोह है। अब मोह जावे तो काम चले, यदि मोह रहेगा तो महाराज तो इन्हीं में अटकते रहेंगे हैं। मोहि विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोहि विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हो जाएगा तो मोह का भ्रम भाग जाएगा, सूर्य उदय हो जाएगा, अंधकार भाग जाएगा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब राम जी के भजन में मन लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो मित्रों, वह करें प्रहलाद जी अपने मित्रों से कि भैया ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं, इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण मैं और मेरे का जो झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दें। फिर उन्होंने उस भक्त के भी लक्षण बताए हैं, जो इनको छोड़ देता है उसकी क्या स्थिति होती है। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभे कृतानि, यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कंठ उद्गायति रौति नृत्यति। प्रोत्कंठ उद्गायति, खुले गले से दहाड़ मार करके, उद्गायति जोर जोर से भैया वो भगवान के भजन करता है। रौती, वो तो रोने भी लग जाता है जब उनकी याद आती है। भगवान को रोना अच्छा लगता है, भक्त रोए तो सही। भक्त पूजा की सब सामग्री अर्पित करेगा लेकिन आंसू अर्पित नहीं करेगा। नृत्यति, वो तो लाज शर्म छोड़ कर ये नाचता भी है। यदा कब कि यदा अति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदम, अति हर्ष, जब भगवान की लीला कथाओं को सुनने पर उनको अत्यधिक प्रसन्नता होगी, हर्ष होगा, महाराज उनके रोमांच हो जाएंगे, रोमावली खड़ी हो जाएगी। कब कि निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभि कृतानि। भगवान के द्वारा और लीला शरीर धारण करके जो उनके अद्भुत पराक्रम है, उन अद्भुत पराक्रम वाली अद्भुत कर्मों वाली जब लीला को जो है वो भक्त सुनता है, उनमें इतना वो मगन हो जाता है, उनमें इतना एकाकार हो जाता है, इतनी उसको जो है प्रसन्नता हो जाती है, महाराज उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं।
रोमांच हो जाता है और बड़े जोर जोर से वो गाने लगता है। रौथी रोता है, नृत्यति नाचता भी है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदी गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदी गद गिरा नयन बहनीरा। ये लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। मेरे गुणों को गाते समय मेरे भक्त के जो है शरीर पुलकित हो जाते हैं, कंटकित हो जाते हैं, रोमावली बिल्कुल कांटे की तरह खड़ी हो जाती है, गला भरा आता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अपने आप की सुधि रहती नहीं है। इसीलिए तो जोर जोर से चिल्लाएगा वो है। और देखो आप, दशरथ जी महाराज ने सुमंत जी को भेजा, ये बच्चे जिद लगे हैं, जाओ इनको जंगल दिखा लाओ। दोनों भाई अगर नहीं भी आए तो सीता जी को ले आना। चले गए, नहीं आए। जब तक सुमंत जी आए तब तक बेचारे पड़े रहे करवट लेकर के। सुमंत जी आए तो उनको चेत आया, सुमंत आ गया, अरे देखे आ गए क्या। जब सुना कि नहीं आए, अरे महाराज देखो, रोए कि नहीं रोए। बड़ी जोर जोर से जो है वो दहाड़ मारने लगे थे। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियति बहुत दिन बीते। कहा बहुत दिन बीत गए तुम्हारे बिना, हे मेरे प्राणों के प्यारे राम, तुम्हारे बिना मुझे बहुत दिन भी, कोई साल 2 साल बीत गए थे क्या, 2-4 दिन ही तो हुए थे। हा जानकी लखन हार गुबरे, हा पी तु हित चित चातक जलधर। पिता का हित रूपी जो चातक है, उसके लिए मेघ बनकर बरसने वाली हे मेरी लाडली पुत्र वधू सीता जी, हे मेरे प्यारे लक्ष्मण। और क्या हुआ अंत में फिर, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राहु गयम सुरधाम। कहा भैया ये है भक्त के लक्षण। नाटक तो बहुत की जा सकते हैं, आडंबर तो बहुत की जा सकते हैं। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः, एकांत भक्तिर्गोविंदे यत सर्वत्र तदीक्षणम्। हे मित्रों, इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ, एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करे। एकांत भक्तिर गोविंदे, गोविंद में कहते हैं एकांत भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो। और उस भक्ति का स्वरूप क्या है, कहते हैं वो सभी में, सर्वदा सर्वत्र सब वस्तु में भगवान का ही दर्शन करें। इस संसार में पैदा होने का यही एकमात्र स्वार्थ है, परमार्थ है। गोस्वामी जी भी लिख गए हैं, श्री राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम माया सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। परमात्मा के दर्शन सभी जगह सभी प्राणियों में करें, बस यही भक्त का चरम लक्ष्य है। और उसका लक्षण भी यही है। महाराज यहाँ पर आपका 8वें अध्याय का भी विराम हो जाता है और हम भी वाणी को यहीं विराम देंगे। सभी हमारे कथा श्रोता बंधुओं को हम बड़ी मंगल कामना देते हैं। शुभाशीष हमारे जो बालक हैं उनको देते हैं। और एक बात और निवेदन करते हैं कि अब कल से नवरात्र स्थापना भी होगी, हम उसमें भी थोड़े व्यस्त रहेंगे। फिर भी जब कभी हमें मौका मिलेगा तब हम आकर के और आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपकी जो है सेवा में ये भागवत जी महाराज की कथा जो है अनवरत
चली कहाँ से ये गंगा? ये भगवती भागीरथी गंगा महाराज गोमुख से चली है। कहाँ पहुँचेगी? ये गंगा सागर पहुँचेगी। अभी ये रास्ते में है, 7वां तो स्कंद है अभी तो महाराज, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है। तो जब तक जो है भगवान जिंदा रखेंगे आपको हम सुनाते रहेंगे। और सभी के लिए हमारा बहुत बहुत सादर जय श्री कृष्ण है। बस आज हम यहीं विराम लेंगे, तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय और वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।